नमस्कार, मैं हूँ गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर से टॉप पर हैं और ये भारत को गौरवान्वित करने वाली बात है। यानी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री एक्सेप्टेबल है कि वो एक अच्छे लीडर हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी टॉप पर लिस्ट में मौजूद है, यानी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट ये है और इसमें टॉप पर है, ये कहीं ना कहीं भारत को गौरवान्वित करने वाली खबर है और एक भारत के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अगर आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर देखें, तो एक देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो अगर विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो ये सबके लिए आपने सही कहा, गौरव का विषय है। और ये जो अप्रूवल रेटिंग आई है, जो अमेरिका की कंसल्टेंट एजेंसी है, तो ये उन्होंने 76% अप्रूवल रेटिंग दी है। और इस 70s की लाइन में और कोई नेता है भी नहीं। आई थिंक सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड के हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 61% या 64% के साथ। तो ये कहीं न कहीं सबके लिए आँखें खोलने वाला है, आई ओपनर है और ये बता रहा है कि पीएम मोदी ने किस तरह पिछले 9 साल में, अब मुझे याद है वो टाइम 2014-15 का जब वो पीएम बने थे और उसके बाद उन्होंने लगातार विदेश के दौरे किए, तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, ये तो विदेश में ही बैठे रहते हैं, ये तो बाहर ही रहते हैं, ये तो पीएम देश के हैं या किसी और देश के हैं। बहुत सारे ऐसे वो भी देखे थे मैंने जो शायरी करते थे, कवि जो देखे थे मैंने। तो मुझे तब लगता था यार ये जो कर रहे हैं आज, उसका रिज़ल्ट आज नहीं दिखेगा इनको। आज इनको बोलने दीजिए, आज इनको क्रिटिसाइज़ करना है। पत्रकार होने के नाते हमें भी चीज़ों को एनालाइज़ करना होता है, लेकिन समय देना पड़ता है और समय दिया और आज उसका ये नतीजा है। आज उन लोगों का मुँह बंद हो गया, जो बहुत सारी शेरो-शायरी और बयानबाज़ी और मीडिया में क्रिटिसाइज़ करना, आज उनको ये पता लग गया कि पीएम मोदी ने अगर पूरा विश्व भ्रमण किया है, तो आज पूरा विश्व उनके पीछे है और वो सबसे आगे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक प्राउड फ़ील वाली बात है, हर भारतीय को इस प्राउड होना चाहिए। जी। और जिस तरीके से अगर आपने लिस्ट की भी बात की तो उनसे उनके आसपास मैं कहूंगी कि उस दायरे को कोई टच नहीं कर पाया है। 10% कम की उसके बाद रेटिंग है और उसके बाद अगर बात करूं तो ऋषि सुनक भी 15वें स्थान पर बताए जा रहे हैं और कई बड़े ऐसे नाम हैं जो काफी पॉपुलर लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे का कारण वही, जिस तरीके से आपने कहा कि वो तमाम दौरे, वो तमाम मीटिंग्स जो की जाती थी, वही एक कारण बनी है। उसके अलावा जो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि आप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कब होते हैं? आप सर्वमान्य कब होते हैं? बहुत ईज़ी है गीता, जब आप सबके लिए सोचते हैं। मान लिया आप एक ऑफ़िस में काम कर रही हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। आपका हो सकता है कि एक किसी से, 2 किसी से बहुत अच्छा रिलेशन हो, बहुत अच्छी बातचीत हो, अच्छा बैठना-उठना हो। लेकिन अगर आपका पूरे ऑफ़िस में बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ उठ-बैठ रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सर्वमान्य हैं। आप पूरे ऑफिस के लोगों का ख्याल रखती हैं, आप अपने लिए नहीं सोचती हैं, यही विश्व है। और पीएम मोदी ने कभी भी ये नहीं कहा कि भारत को ये चाहिए, हमें ये दे दो, उन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, हर कंट्री के विषय में उन्होंने सोचा। और एक कंट्री को उन्होंने ये कहा कि उनका पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम सबको एक फ्यूचर के लिए इकट्ठे सोचना है। वो जो उनके सबके लिए सोच रखने वाला जो एटीट्यूड है ना, वो उनको सर्वमान्य बना देता है और यही वर्ल्ड लीडर से अलग भी कर देता है। आज किसी भी कंट्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में सबसे पहले सोचेगा। लेकिन उसे ये मानना चाहिए कि वो कंट्री एक विश्व में स्थित है और विश्व का भला होगा, तो उसका अपने आप भला हो जाएगा। तो पीएम मोदी ने यही किया। उन्होंने अगर जी20 में भी देखें तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण, मैं 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मानता हूँ, जो आपको पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर बनने की कहानी बताता है। सबसे पहली बात, ये जो कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब इससे भारत का तो सिर्फ भला नहीं होना, पूरे मिडल ईस्ट का भला हो जाएगा, कितनी कंट्रीज़ का भला होना है इससे। व्यापार ईज़ी होगा, व्यापार सस्ता होगा, ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये है ग्लोबल लीडर की सोच। दूसरी बड़ी बात, जी20 को जी21 बनाना। अफ्रीकन कंट्रीज जिनको कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा था, उनको शामिल करवाना अफ्रीकन यूनियन को जी20 में, ये एक ग्लोबल लीडर की सोच का नतीजा है।
ये उनका विजन है कि उन्होंने उनके बारे में भी सोचा और वो करके दिखाया और उसको सभी वहां पे मौजूद वर्ल्ड लीडर्स ने कितना प्रेज किया। पर आप बताइए, G20 तो हर साल होता है, किसी न किसी कंट्री में होता है। क्या किसी कंट्री के राजनेता ने ऐसा किया क्या? क्या किसी कंट्री के राजनेता ने ऐसी कोशिश की क्या? क्या किसी कंट्री के राजनेता का ऐसा एटीट्यूड दिखा क्या? नहीं दिखा। और जब दिखा तो आज हमें वो आंकड़ों में भी दिख रहा है। तीसरी बड़ी बात, वर्ल्ड एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर को लेके सब विखंडित नजर आ रहे हैं। कोई रशिया की तरफ खड़ा है तो कोई यूक्रेन की तरफ खड़ा है। ऐसे समय में एक डिक्लेरेशन आना और वो भी सर्वसम्मति से आना और वो भी इस तरह से आना कि चीजें रख भी दी जाएं और किसी के खिलाफ बहुत गलत बोला भी ना जाए। हम पूरे वर्ल्ड का हित भी साधें और हम अपना हित भी साधें, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये सब चीजों को जब आप गौर से देखेंगे, G20 की जो सक्सेस है वो ये बताती है कि अब वो भारत नहीं है ये, जिसे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, जो किसी को टकटकी लगाई देता था कि वहां से कुछ चीज आएगी तो हम करेंगे। हमें नहीं देखना है, हमें तो यहीं पे मैन्युफैक्चर करना है और यही हो भी रहा है। मेक इन इंडिया का भी बहुत मजाक उड़ाया गया था, लेकिन वो मेक इन इंडिया आज हमारे लिए वरदान बन गया। यूपीआई पेमेंट्स को आप देख लीजिए या फिर आप जितने स्टार्टअप्स इंडिया में हैं इस वक्त वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में है और कितनी तरक्की हम कर रहे हैं। आज हम वर्ल्ड को क्या दे रहे हैं? आज हमारा पड़ोसी मुल्क वर्ल्ड को क्या दे रहा है? पाकिस्तान दहशतगर्दी दे रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहीं कोई नाम है उसका पूरे वर्ल्ड में? लेकिन इंडिया क्या दे रहा है? सबसे टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे रहा है, सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स दे रहा है, सबसे टॉप मोस्ट आईटी इंजीनियर्स दे रहा है। हमने वर्ल्ड को एक दिशा दी है और इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के विजन का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने पहले ही दिन से ये बता दिया था कि वो अपने लिए नहीं काम करेंगे, वो सबके लिए काम करेंगे, नंबर वन। और वो भारत को वहां लेके जाना चाहते हैं जहां कभी हम बहुत पुरातन समय में हुआ करते थे, जब भारत अखंड भारत था और वो विश्व गुरु हुआ करता था। दुनिया को हमने आयुर्वेद दिया, दुनिया को हमने एस्ट्रोलॉजी दी, दुनिया को हमने ऐसी योग जैसी बहुत सारी चीजें दी जिसके लिए आज भी वर्ल्ड जो है वो भारत की ओर देखता है, लेकिन वो सारी खत्म हो गई। जब प्रधानमंत्री ने योगा डे इंटरनेशनल शुरू किया तब सबने सोचा होगा ये क्या बात है, एक दिन आप बैठेंगे योगा कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा। आज योगा पूरे वर्ल्ड की जरूरत बन चुका है। आज योगा ने पूरे वर्ल्ड को एक दिशा दी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के विजन को समझने के लिए उनके विजन के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है, जो मुझे लगता है कि भारत में ऐसे कम लोग हैं अभी जो उनके विजन को समझ पा रहे हैं। क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है, आप किसी भी टीवी चैनल पे बैठिए या फिर आजकल तो बहुत अच्छी बात है ट्वीट ही कर दीजिए, कुछ नहीं है तो एक यूट्यूब पे वीडियो ही चढ़ा दीजिए। लेकिन ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे विश्व नहीं चलता। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखाया है कि मैं बोलूंगा नहीं, करूंगा, और उन्होंने किया। और आज ये जो ग्लोबल रेटिंग है ये उसका एक आपके पास प्रूफ है। जी, और लगातार तीसरी बार जो है टॉप पर वो बरकरार हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बताता है कि किस तरीके से छोटे-छोटे कदम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना आगे पहुंचे हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप शामिल हुए और बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अब सभी से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इस पूरी रेटिंग को लेकर, इस तरीके की जो उपलब्धि है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और नेशन स्पीक्स यूँ ही तमाम तरह के अपडेट्स लेकर हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।